नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूरा पुलिस महकमा हमारे बीच में है। उनकी कप्तान पुलिस अधीक्षिका महोदया सुश्री हितिका वासल जी हमारे बीच में, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे आकर गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए, हमारे बीच में गुना जिले की पुलिस अधीक्षिका महोदया सुश्री हितिका वासल जी मौजूद हैं और मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस जिज्ञासा समाधान, जो कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से लगभग 122 देशों में सुना जाता है, सारे पुलिस महकमे की तरफ से और सारी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से आप अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखें और गुरुदेव के मुखारविंद से हम उसका समाधान प्राप्त करें। जिज्ञासा रख रही हैं एसपी महोदया। प्रणाम महाराज जी। मैं पुलिस परिवार की तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पुलिस जो है महाराज जी हमेशा तनाव में रहती है और हमेशा हिंसा के साथ डील करती है, क्योंकि जैसे ही हमारा दिन शुरुआत होता है तो सबसे पहले हम लोगों को हिंसा वाली चीजें ही सुनने को मिलती हैं कि किसी के घर में चोरी हो गई, मर्डर हो गया, यहाँ लूट हो गई, यहाँ स्नैचिंग हो गई। बहुत कम महाराज जी हमारा पुलिस परिवार जो है कुछ अच्छी चीजों को सुन पाता है। हमेशा नेगेटिव चीजें ही पुलिस को सुनने को मिलती हैं। तो कैसे महाराज जी ऐसे तनाव को हम लोग डील करें और मन की शांति को बनाए रखें? और क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसी चीजों के साथ डील करते हैं, कई बार हम लोग भी बहुत हिंसक बन जाते हैं और कई बार कठोर कदम हम लोग को उठाने पड़ते हैं। तो कैसे हम लोग अपना व्यवहार भी अच्छा रखें और इन तनावपूर्ण जीवन से कैसे अपने मन में शांति और अपने परिवार में शांति ला पाएं? धन्यवाद महाराज। कुछ लोगों के लिए नकारात्मक शक्ति वरदान होती है। एक सैनिक 24 घंटे मारने का भाव रखता है। 24 घंटे उसके पास बंदूक है, उसकी उंगली खटके पर है। 24 घंटे उसको मारने पर दृष्टि है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक है। नकारात्मक है, बचाने का भाव नहीं है। एक सैनिक जो बॉर्डर पर जाता है उसको बचाने का भाव नहीं आता, उसको मारने का भाव आता है। चूक नहीं जाए, निशाना है। अब निरंतर मारने का भाव है, लेकिन आज तक किसी सैनिक को किसी भी धर्म ने दुर्गति नहीं भेजा, उसको पापी नहीं कहा, उसको पाप बंद का कारण नहीं बताया, बल्कि ये कहा वो राष्ट्र का रक्षक है और रक्षक की कभी दुर्गति नहीं होती, सदगति होती है। जैसे आप लोग जो नकारात्मक शक्तियां को साथ जूझते हैं, वो नकारात्मक शक्तियां ही आपका वरदान है। यदि नकारात्मक शक्तियां जिस दिन खत्म हो जाएंगी, उस दिन पुलिस और सैनिक सब खत्म, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक शक्ति के साथ जो जीता है वो वीर नहीं कहलाता। नकारात्मक शक्ति के साथ जो जीता है उसी को योद्धा बोलते हैं, उसी को वीर बोलते हैं। सकारात्मक शक्तियों के साथ हम लोग जीते हैं, सकारात्मक शक्तियों के साथ लोग जीते हैं। तो हमारे साधु को भी उतना महान नहीं कहा। वह साधु सबसे ज्यादा महान माना जाता है जो नकारात्मक शक्तियों से जूझता है, जिसके साथ चारों तरफ नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम का जीवन इसलिए महान था कि उनके पग पग पर नकारात्मक शक्तियां थी। नकारात्मकताएं शुरू से हुई। सीता जी से विवाह हुआ, परशुराम का युद्ध हुआ, अयोध्या में आए, मंथरा कैकेयी ने वनवास दे दिया, वनवास गए, विदेही का अपहरण हो गया, अपहरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ। यानी श्री राम की जिंदगी में हर दिन नकारात्मक आवाज, हर दिन नकारात्मक। वहां से चले थे ससुराल से विवाह करके, रास्ते में नकारात्मक युद्ध होना है। यहाँ आए तो बोले नकारात्मक वनवास जाना है। वहां वन में गए, बोले सीता जी का अपहरण हो गया, अपहरण हो गया, बोले रावण ने युद्ध ठान लिया। यानी उनकी जिंदगी में पूरे नकारात्मक ही समाचार मिले और उन नकारात्मक शक्तियों के साथ जूझने के कारण
आज सारे विश्व के आदर्श कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो नकारात्मक शक्तियों से जूझने की जो ताकत है, नकारात्मक शक्तियों के साथ जो भिड़ने की रखती है, ये कोई साधारण चीज नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। जिन जिन महान आत्माओं पर उपसर्ग आए हैं वे अमर हुए हैं। जिन जिन आत्माओं का यदि जीवन श्री राम के जीवन में मंथरा, कैकेयी और रावण नहीं होता तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनसे बड़े बड़े भगवान भी तो हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बड़े भगवान हैं, लेकिन दुनिया में प्रसिद्धि किसकी है? क्योंकि उनके साथ नकारात्मक शक्ति थी। आप लोग तो पिक्चर देखते हैं, कौन सी पिक्चर सबसे ज्यादा हिट होती है? आप देखिए, खलनायक। हीरो की जितनी दुर्दशा होगी वही पिक्चर सबसे ज्यादा हिट होती है, और खलनायक जितना ज्यादा सकारात्मक होगा उतने ही लोग देखना पसंद करते। पूरी पिक्चर में 3 घंटे की पिक्चर में 355 मिनट नकारात्मक में कौन जीता है? हीरो। और सकारात्मक कौन जीता है? खलनायक। 5 मिनट के अंदर सारा खेल बदलता है, और हीरो की जैसी सकारात्मक जिंदगी आती है पिक्चर में आ जाता है द एंड, है ना। जब तक खलनायक के मजे रहे तब तक पिक्चर चलती रही, हीरो जब तक पिटता रहा तब तक पिक्चर चलती रही। जैसे ही हीरो के थोड़े अच्छे दिन आए, है ना, दुनिया क्या देखना पसंद कर रही है? वह यही स्थिति जिंदगी में आना चाहिए। कभी भी नकारात्मक स्थितियां अपने सामने बनती हैं, वहीं तो हमें योद्धा बनना है। इसलिए सैनिक को सैनिक कहा जाता है, वीर सैनिक कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियों में जीने की हिम्मत रखता है। गमले के पौधे तो सदा बने रहते हैं, लेकिन एक दिन पानी नहीं मिले तो मुरझा जाते हैं। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियों के साथ जंगलों के पौधे होते हैं, साल 2 साल पानी न बरसे तो भी हरे बने रहते। इसलिए आप लोगों की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्हीं से जूझने के लिए तो उस समय तुम्हारे आपकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा एक अपराध शास्त्र आता है। अपराध शास्त्र आपको पढ़ाया जाता है। बताओ, अपराध शास्त्र पढ़ाना चाहिए कि सुरक्षा शास्त्र? अपराध शास्त्र। जब तक पुलिस वाले को अपराध शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, वो अपराध से कैसे निपटेगा? 72 कलाओं में एक चोर कला भी है। तो चोरी करने के लिए कला नहीं है, चोर को पकड़ने के लिए चोर कला सीखना पड़ती है कि चोर कितने तरीकों से चोरी कर सकता है, लोग कितने तरीके से मर्डर कर सकते हैं। ये सारी कलाएं आप लोगों के मन में होती हैं। ये वर्दी, ये पद कोई साधारण नहीं है। इस पद पे को तो कई बार जब विश्वामित्र को युद्ध यज्ञ करना था तो राम लक्ष्मण को भी ये ड्यूटी देना पड़ी थी, वो भी सैनिक बन के गए थे। तो इसलिए उस पर कोई आप लोगों ने, बस आपका एक ही है कि जब आप लोग नकारात्मक रूप धारण करते हैं, उस समय भी आप नकारात्मक नहीं हैं। दुष्ट को यदि दंड न दिया जाएगा तो दुष्टता और बढ़ती है। जिस माता पिता को अपने बेटे को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है, उसको बेटे का बाप बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद देकर के ही बेटे का पालन नहीं होता है। बेटे का पालन थप्पड़ से होता है। भय होना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि निरपराधी जेल चला जाए और अपराधी खुला बाजार में घूमता रहे और हमारी जानकारी में हो, अबुद्धिपूर्वक नहीं, अनजाने में कई बार हो जाता है। गलत गवाही मिल जाने से कई बार हो जाता है, उसकी कोई गलती नहीं। हमारी जानकारी में बहुत बड़ा दायित्व तो आपका होता है। उस समय चला करके कोई गलती ना हो जाए, चला करके असत्य का समर्थन ना हो जाए, क्योंकि आप एक राष्ट्र की बहुत बड़ी निधि हैं। आपको हिंसा का कार्य करते हुए भी अहिंसक की उपाधि दी जा रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने सैनिक, कार्य हिंसा का है और उपाधि अहिंसक की है। अहिंसा के कार्य करने वाले को अहिंसक कहना कोई बड़ी बात नहीं है। कार्य हिंसा का हो,
और उपाधि अहिंसक की मिले, ये बहुत बड़ी चीज है। कार्य मारने का है और उपाधि दी जा रही है देश का रक्षक है, इसलिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं। बस अपनी अंतर चेतना से ध्यान रखना, कहीं मेरे द्वारा किसी निरपराधी का शोषण न हो जाए। ये मानवीयता, ये राष्ट्रीयता, ये सामाजिकता, ये इंसानियत अपने अंदर है, फिर कोई बाधा नहीं है, ये सब कानून है। धन्यवाद महाराज जी, नमस्ते। आइएगा इस क्रम में हम सर्वप्रथम श्रीमती हितिका वासल जी, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं गुना जिले की, उनका सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्रीमती कविता जी जैन स्वराज और श्रीमती रिया भाभी से, वे पधारेंगी और सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदया का यहाँ पर समिति की ओर से सम्मान और आप सबकी ओर से सम्मान करेंगे और आप जोरदार तालियों से इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करेंगे। आज यहाँ पर संपूर्ण पुलिस प्रशासन का ये सम्मान समारोह गुरुदेव की चरण सन्निधि में हो रहा है। उनके आशीर्वाद के साथ, जैसा कि गुरुदेव ने एक सूक्ति दी कि काम भले ही हिंसा का हो लेकिन उपाधि अहिंसा की है। किसी ने कहा भी है कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो आइए इस अहिंसात्मक लड़ाई के लिए आज पुलिस अधीक्षिका महोदया का श्रीमती कविता जी और श्रीमती रिया जी सम्मान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत जी सुमन जी को भी मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अखिलेश जी और मनोज जी उनका सम्मान करेंगे और कृपया पधारें। अखिलेश जी और मनोज जी कृपया सम्मान कर रहे हैं श्री प्रशांत जी सुमन जी, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। और सम्मान के लिए मेरा आग्रह श्री विवेक अष्ठाना जी एसडीओपी महोदय, कृपया भी पधारें। उनका सम्मान श्री विवेक अष्टाना जी साहब सम्मान करेंगे। मेरा अनुरोध, आप लोग जोरदार तालियों से आपकी भी सम्मान की भावनाएं उन तक प्रेषित करें। अनुरोध है सीएसपी महोदय श्री आनंद राय जी, कृपया आप भी पधारें। श्री राजीव जी और देवेन जी से अनुरोध, कृपया वे सम्मान करेंगे श्री आनंद राय जी। और गुरुदेव की जब मंगल आगबानी हुई तो चारों ओर खबर फैली कि गुना में गुरुदेव का भव्य मंगल प्रवेश हो रहा है। कुछ बुरी आत्माएं भी सक्रिय हो गईं और उन्होंने चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन हमारी मुस्तैद पुलिस, जिसका बहुत इन वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। गुना टीआई साहब श्री राजकुमार शर्मा जी, कृपया वे पधारें और यहाँ सम्मान स्वीकारें। हाँ, इस बार पुलिस प्रशासन की एक सबसे बड़ी, दुनिया के बड़े बड़े डांके तो पकड़े जाते हैं, आज तक कभी भी जेब और चेन कटी हो वे पकड़ी गई हो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार प्रशासन की जागरूकता से वो भी जेब कट भी पकड़े गए, चेन काटने वाले भी पकड़े गए। और गजब तो जब हुआ कि बताते यहाँ गाड़ी गायब हो गई, और गाड़ी गायब होने के बाद यहाँ से गाड़ी मिलती नहीं है प्राय। लेकिन वो गाड़ी जो ले गया था वो खुद का समाचार आ गया, साहब हमारी गाड़ी हम बेचेंगे 15,000 में बिकेगी, आप दे दो तो आपकी गाड़ी वापस कर देंगे। चोर खुद देने आ गया, बताइए, नसिया की बात है। यानी उसके मन में भी ये डर लग गया कि मैंने जिस प्रांगण से चोरी की है शायद मेरे जीवन को बर्बाद न कर दे। तो बहुत अच्छा प्रशासन ने सहयोग दिया, 1 महीने से देख रहा हूं, बहुत बड़ी सक्रियता है। मामला कैंट थाने का था, तो जिनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही कैंट टीआई साहब श्री अनूप भार्गव जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं। लगातार 4 साल टीआई रहे। हाँ, लगातार ये 4 साल जिन्होंने गुना में भी सेवाएं दी, अभी कैंट में मुस्तैद हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और अनुरोध कर रहा हूं एसआई ज्योति राजपूत जी से, कृपया वे भी पधारें। हाँ, श्री अरविंद जी शरद, कृपया आप भी पधारें। और हमारे संजीव जी लुकवासा, कृपया आप भी, संजय जी लुकवासा, कृपया आप भी पधारें और सम्मान करें। एसआई ज्योति राजपूत जी, मेरा अनुरोध रहेगा प्रधान आरक्षक श्री अशोक सरोज जी से, कृपया आप भी पधारें। मेरा अनुरोध रहेगा आरक्षक श्री नीलेश रघुवंशी जी, कृपया आप भी पधारें। हाँ, कविता भाभी जी, रिया भाभी जी, कृपया आ जाएं।
आरक्षक श्री राजीव रघुवंशी जी और आरक्षक श्री नीलेश रघुवंशी जी, संजय जी लोकबासा, कृपया आप आ जाएं और सम्मान करें। हमारे संपूर्ण पुलिस महकमे का आज सम्मान करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ मुनि सुब्रत नाथ जिनालय समिति और जैन समाज गुना। आरक्षक नवदीप अग्रवाल जी कृपया पधारें। श्री आरक्षक राजू बघेल जी, श्री कुलदीप यादव जी साइबर सेल और ओम चरण जी सीसीटीवी गुना और श्री विकास राजपूत जी, श्री शिव कुमार रघुवंशी जी कृपया पधारें और समिति उनका स्वागत करे। और गुरुदेव, जैसा कि सर्वोदय तीर्थ के लिए कुछ और नाम ऐड हुए हैं, अमित जी, अप्पू, मनीष जी, आकाश जी, गगन जी, गौरव जी छाया, अंकित जी मंडी, निकित जी कैंची, सौरभ जी विजय ब्यूटी, मुक्तेश जी, नितिन जी पुड़ी, विशाल जी, सितांश बांजल, साकेत जी, सिद्धार्थ जी, विक्की जी और प्रकाश चंद जी, सुनील कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी झागर वाले, श्री धर्मेंद्र जी NFL, श्री अनिल जी संजय मार्केटिंग, श्री अनिल जी जैन जामनेर परिवार और श्री पुष्पेंद्र जी बज, ये सब भी ट्रस्टी बनकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। हाँ, ASI भदौरिया जी भी हमारे बीच में है, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कृपया वे भी पधारें। और गुरुदेव, प्रकाश चंद जी, सुनील कुमार जी तो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लेकर ही आ गए हैं, ऐसी उनकी भावना भाई है। वे सर्वोदय तीर्थ कमेटी से संपर्क कर लें और कृपया स्वीकार कर लें। और आप लोगों का भी यदि ऐसा मन और भावना मानस बन रहा हो तो मुझ तक अपना नाम प्रेषित कर दें, क्योंकि मेरे पेज में अब बहुत कम जगह बची है, कुछ ही श्रेष्ठी शेष रह गए हैं जो ट्रस्टी बन पाएंगे। यदि भावना मन मानस बन रहा हो तो अपनी भावना मुझ तक प्रेषित कीजिएगा। हाँ, और हमारे समस्त जो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं समिति से अनुरोध करूंगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, कृपया हमारे सम्मान को स्वीकारें। हमारे समस्त पुलिस के पदाधिकारीगण कृपया पधारें और हमारी समिति उनका यहाँ पर सम्मान स्वागत कर अपनी भावनाएं उन्हें भेंट रही है। और आप लोग निर्बाध रूप से करतल ध्वनि से उन सभी का स्वागत करते रहिएगा। धर्मेंद्र जी का हाँ बोल दिया, कौन सा वाला बोल दी? हाँ, रविंद्र जी बज, कृपया आप भी। हाँ, देखिए जो निरंतर अशोकनगर से गोलाकोट, खनियाधाना और गुना तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो पुलिस महकमे से भी हैं और हमारे अपने घर के भी हैं। श्री रविंद्र जी बज से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी कृपया पधारें और समिति का सम्मान स्वीकार करें। और गुरुदेव का आशीर्वाद उन तक तो सब निरंतर पहुंच ही रहा है और आज भी अपना गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। श्री रविंद्र जी बज। और आइएगा अब हम हाँ, बाहर यदि लोग खड़े हैं तो वे अंदर आ जाएं, थोड़ी सी काफी स्थान बचा हुआ है, आप बैठ सकते हैं, इतनी जगह है। और अब हाँ आइएगा, अब हम करते हैं गुरुदेव की आरती। और आज की आरती का परम सौभाग्य संपूर्ण पुलिस परिवार प्राप्त कर रहा है। और आपकी भी किसी की भावना हो तो मुझ तक अपना नाम प्रेषित कर दें, अपनी भावनाएं बोल दें। और आज आरती के पुण्यार्जक पुलिस महकमा परिवार और हमारे जिन्होंने नवदा भक्ति का आज जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम सब मिलेंगे, करेंगे गुरुदेव की आरती, जो भव से तारती। अच्छा हाँ, जो पुलिस परिवार के साथी हमारे बाहर खड़े हैं, आप भी आ जाइएगा, गुरुदेव की आरती का परम सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा, पधारें और समिति का सम्मान भी प्राप्त कीजिएगा, कृपया पधारें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।